They are grounding the Dreamliner. Just over a year after the 787 had finally entered service, the Federal Aviation Administration grounded the entire fleet. It's grounded until it can prove to the federal government that the airline has fixed the problem with the battery that continues to overheat. इंजन फेलियर का एक कारण कोई मैकेनिकल एरर भी हो सकता है और ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। साल 2020 में एक नॉर्वेजियन एयरलाइंस ने बोइंग पर आरोप लगाया था कि ड्रीम लाइनर्स में इंजन की प्रॉब्लम्स के कारण कई सारी फ्लाइट्स उनकी डाइवर्ट हुई। उस एयरलाइंस को अपने कई सारे रूट्स बंद करने पड़े थे और दर्जनों बार अपने प्लेन्स में इंजन बदले गए थे। 2023 में इसी एयरलाइन को अपना एक ड्रीम लाइनर प्लेन कबाड़े में भी बेचना पड़ा था। वो प्लेन जो उसने लगभग 10 साल पहले करोड़ों रुपए में खरीदा था। ये एक बहुत ही कमाल का केस था। तो बोइंग के ड्रीम लाइनर प्लेन में कई बारी दिक्कतें आ रखी हैं पहले भी, लेकिन फिर भी इस प्लेन टाइप को वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन टाइप्स माना जाता रहा है क्योंकि इन सारे केसेस में कोई भी हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। एयर इंडिया का ये क्रैश पहला प्लेन क्रैश है किसी भी ड्रीम लाइनर प्लेन का। अगर ये प्लेन क्रैश इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर ये एक मेंटेनेंस फेलियर हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो इसका सारा ब्लेम बोइंग पर आएगा, लेकिन अगर ये मेंटेनेंस फेलियर हुआ तो इसका ब्लेम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी पर जाएगा। एयर इंडिया हालांकि टाटा ओन्ड है, लेकिन ये दूसरी कंपनी आज के दिन भी सरकारी कंपनी है जो प्लेन्स की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एयर इंडिया के मेजॉरिटी 787 ड्रीम लाइनर प्लेन्स को इस सरकारी कंपनी के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ दोस्तों, इस एग्जैक्ट सेम प्लेन में पहले भी दिक्कतें आ चुकी हैं। नवंबर 2021 में ये प्लेन हैदराबाद से लंदन जा रहा था और बीच में फ्यूल लीक देखने को मिला। इसकी वजह से इस प्लेन को टर्की के अंकारा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। साथ ही इस प्लेन में बाकी ड्रीम लाइनर्स की तरह विंडशील्ड क्रैक होने के और बैटरी ओवरहीटिंग के इश्यूज भी आए थे। बैटरी ओवरहीटिंग का इशू मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जिसकी वजह से जनवरी 2013 में ड्रीम लाइनर्स को ग्लोबली ग्राउंड कर दिया गया था। लेकिन क्रैश से सिर्फ कुछ घंटे पहले यहाँ पर आकाश वत्सा का भी वीडियो है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इस प्लेन में ना तो एसी ढंग से काम कर रहा था, ना कोई भी एंटरटेनमेंट स्क्रीन काम कर रहा था, ना ही रिमोट कोई भी बटन दबाने पर रिस्पॉन्स कर रहा था। So many people they are using these magazines. Exciting. The AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. इस प्लेन का आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव चेक 2 साल पहले हुआ था, जून 2023 में, और इसके बाद मार्च 2025 में इसके राइट इंजन को रिपेयर किया गया था और अप्रैल 2025 में इसके लेफ्ट इंजन का इंस्पेक्शन हुआ था। प्लेन का अगला कॉम्प्रिहेंसिव चेक दिसंबर 2025 में होना था। इस मामले में दोस्तों इस प्लेन के मैन्युफैक्चरर बोइंग पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अल जजीरा की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीम लाइनर में मौजूद लिथियम आयन बैटरीज और कई नए फीचर्स को टेस्टिंग के बिना ही परमिशन दे दी थी। It's the FAA's job to regulate air safety. When it comes to the battery and beyond, Boeing largely polices itself. The batteries passed Boeing's tests. In line with the FAA rules, Boeing said the 787 batteries would virtually never catch fire on board an aircraft. Then they failed twice in just 9 days. बोइंग के कई सारे करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज ने दावा किया है कि फैक्ट्री में बहुत लापरवाही से ड्रीम लाइनर प्लेन्स बनाए जाते हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग में एक इंजीनियर रहे सैम सलेपुर ने FAA से शिकायत की थी कि ड्रीम लाइनर्स के पार्ट्स को गलत तरीके से जोड़ा गया है, जिसके कारण इनके कभी भी बीच में आसमान में टूटने का खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके पार्ट्स को अलग अलग जगह से बनवाया जा रहा है पैसे बचाने के लिए, जो एक दूसरे के साथ ढंग से फिट नहीं होते। इन इंजीनियर ने अपने सुपरवाइजर्स को भी इन सेफ्टी इश्यूज के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में भी बोइंग के खुद के एम्प्लॉयज ने चार्ल्सटन फैक्ट्री में बनने वाले ड्रीम लाइनर्स